राधे राधे। सभी प्रेम भक्तजनों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। ब्रह्मा विष्णु महेश तुझे प्रणाम है, इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। 33 कोटि देव देवता 68 तीर्थ चारों धाम तुझे प्रणाम है, इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। सिंहों में शालिग्राम, पूंछ में परशुराम, चारों पैरों में चारों धाम गौ माता तुझे प्रणाम है, इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। हे इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। मैं ये बार बार इंद्र देवता का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इंद्र देवता भगवान जो हम बैठे हैं पूजा करने के लिए, इस आसन से 3 फुट ऊंचाई पर रहते हैं। और जब हम पूजा करके उठ जाते हैं और वो जो आसन बिछाते हैं उसको नहीं उठाते हैं, तो उसका फल इंद्र देवता भगवान ले जाते हैं। इसलिए हमें जिस भी आसन पर हम पूजा पाठ करते हैं वो आसन हमें तुरंत उठा देना चाहिए। और पहले जब पूजा आरंभ करते हैं तब भी हमें ये प्रणाम जो मैंने अभी बोला है, ये प्रणाम हमें अवश्य करना चाहिए। और लास्ट में धरती माता को जल का छिड़काव देकर जो आप आसन बैठे उसके दाईं ओर जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इसलिए और इंद्र देवता को हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए। अभी मैं ये पाठ आरंभ करने जा रही हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 8 सुना रही हूँ। किम कर्म किरम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हार्पी बोध्यम बोध्यम च किम कर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणे कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्म ये स बुद्धि मान्य मनुष्येषु स युक्त कृतशन कर्म कृत है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे संभारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानागिध्रग कर्माणं तमाहु पंडितम बुद्धा। जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तत्कत्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्सो निराश्रय कर्मणे भी प्रवतो अपि नैव किश्चित करोति शय। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीरति चितात्मा त्यक्त सर्व प्रियग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति क्लेशः। जिसका अंतकरण और इंद्रिय के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यद्रच्छला लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमतस्रः समः सीधावासी दौ च कृत्वा अपि न निबधते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अर्थात अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यगा याचरतः कर्म समग्रम प्रविलते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपदान के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा
हवि ब्रह्मागनो ब्राह्मणाहुतम ब्रोहम तेन गंतव्यम ब्रह्माक्रम समाधिना। जिस यज्ञ में अपरण अर्थात शत्रु आदि भी ब्रह्मा है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। देव में पापरे यज्ञम योगी न प्रियुपासते ब्रह्मागवान परे यज्ञम यज्ञेन वाप द्रुहति। दूसरे योगी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन्म परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनो इंद्रियाणेन स्वयं मागिनीषु जुहति शब्दादीन विषयानान्यम इंद्रियाग्रेषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को स्वयं रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग शताब्दी समस्त इंद्रियों को विषयों को इंद्रिय स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुहति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म सम योगा रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञात अस्ते पोयज्ञाः योग यज्ञास्त स्थापा था परे स्वाधा यज्ञान यज्ञ ज्ञानश्रय यत हे संसिदा वर्तः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ कहलाते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तक्षण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वधा रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहति प्राणाम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायनम प्रायणाः अपरे निहताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विद्धा यज्ञ पक्षे पितकल्पमसः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों का जानने वाला है। यज्ञशिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नार्यम लोको ऐसे तैसे यज्ञस्य कृंतो है ये क्रूशतम। हे क्रूश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ के करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्माणो मुखे कर्म जानविंधि तान्स्व वर अनेव ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार जो भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू मन इंद्रियां शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। स्त्रियांद्रिये मयोमेहा ध्याग ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तदिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी सत्तत्वदर्शिनम। तू ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जब ज्ञान समझना है तो तत्वदर्शी पूरे ज्ञान में जो लीन है उन ज्ञानियों के पास जानकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो। प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से
परमात्म तत्व को भली भांति जान जाओगे और जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह में हम यशस्वी पांडव ये न भूतान ये शेषेण द्रवश्यात मन्योथ्यो यमई। जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदस्सी पापेभ्ये सर्वेभ्ये पाप कर्तमः सर्व ज्ञान वेनेव वर्जिनम संतरसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तैर जाएगा। यते धासी समीधो अग्रि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्रि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते। तथा क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। आप में अगर अंदर में अगर ज्ञान आ गया जो एक जगह मन को शिथिल करते हैं, शिथिल करके जो पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके सभी कर्मों को वो ज्ञान भस्म कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम है विदत्ते तत्स्वयं योग समसिद्ध काले नात्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा सुधांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावाल भते ज्ञान तत्पर सेंत इंद्रिये ज्ञान लब्धा परा शांति मचिरेण नागिमिज्झन्ति। जितेंद्रिये साधन प्रायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अगस्रच्छ श्रद्ध धानस्रच्छ सस्यात्मा विनिश्यति नान्यम लोको वस्ति न पुरो सुखम सस्यात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित सस्य युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे सस्य युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न ही परलोक है। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा में ही अपने पूरे अंदर आत्मा में ही स्थिर रहना चाहिए। अंदर से अपनी आत्मा को देखना चाहिए। मन को एकाग्र करके यहाँ बिंदु को देख करके पूरा अपने ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। योग संन्यास सत्कर्माणाय ज्ञान सच्चित संयम आत्मवतम न कर्माणि निबध्रयन्ति धनंजय। हे धनंजय जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त सस्यों का नाश कर दिया है ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म में नहीं बांधते। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं सस्यम योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने सस्य का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस पूरे ये अध्याय हमारा 4 संपन्न हुआ और पार्ट हमारे 8 हुए। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने पूरा ज्ञान का संक्षेप में बताया है। तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। और लेकिन एक बात मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताती हूँ कि डेली रोज़ हमें थोड़ा सा आंखें बंद करके मन को एकाग्रजित करके, और ये ज्ञान मुद्रा होती है, ऐसे हाथों को करके ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठ के हमें ज़रूर भी यहाँ बिंदु में आंखें बंद करके देखना चाहिए और सांसों को सांसों में लीन करना चाहिए। बस अपनी सांसों को देखते रहो, सांसों को गिनते रहो, आपने कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप यहाँ पर आपका मन टिक जाएगा। बस सिर्फ आंखें बंद करो और ऐसे सीधे सावधान बैठो, आंखें बंद करो, हाथों को सीधे करो और सिर्फ सांसों को देखते रहो, सिर्फ सांसों को, अपना ध्यान यहाँ पर आराम से लग जाएगा। फिर देखना आप धीरे धीरे आपके साथ
चमत्कार होने लग जाएगा। प्यार से बोले राधे राधे, राधे राधे।